वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ दीपिका चांगेड़। सौरभ राजपूत, इस नाम से तो आप सभी अच्छे से वाकिफ होंगे, और इस नाम के साथ एक और नाम मुस्कान, जिसको जीती जागती दरिंदगी और हैवानियत की मूरत कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सबसे पहले इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपको जानकारी दे दें। आपको बता दें कि मेरठ मर्डर कांड में रिश्तों की कत्ल ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। एक पत्नी जिसका नाम मुस्कान रस्तोगी, उसने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने ही पति की निर्मम हत्या की, और यही नहीं, हत्या करके शव के टुकड़े करके टुकड़ों को सीमेंट में जमा दिया। अब जब दोनों पुलिस के शिकंजे में हैं, तो आरोपी इसे हत्या नहीं वध कहकर अपने अपराध को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं। तो चलिए हमारे साथ जानिए कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। पूरे देश के दिल को झकझोर कर रख देने वाला यह हत्याकांड कई सवाल खड़े करता है। क्या वाकई में कोई पत्नी अपने पति की इस तरह से, इस निर्ममता से हत्या कर सकती है? सौरभ राजपूत ना जाने कितने सवाल अपने साथ लेकर गया है। शायद इन सवालों के जवाब अब उसे कभी ना मिले। फिल्मों जैसी इस हकीकत की सनसनीखेज कहानी का फ्लैशबैक भी है। पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुधवार को एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने शुरू से लेकर अब तक की इस कहानी को परत दर परत बताया है। इस खास रिपोर्ट के जरिए देखिए। कातिल पत्नी की कहानी, पुलिस की जुबानी। पति के 15 टुकड़े करने वाली पत्नी का खुलासा। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में नए नए खुलासे। कई दिनों से सौरभ की हत्या की थी प्लानिंग। 2 बार कातिल पत्नी का प्लान हो चुका था फेल। प्रेमी साहिल शुक्ला करता था जादू टोना। हत्या कर हिमाचल की सैर, तनक मलाल भी नहीं था। हत्यारिन पत्नी और प्रेमी का हर दिन नया खुलासा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो मकान है जिसमें ताला पड़ा हुआ है, ये वही साहिल का मकान है जहां सौरभ की हत्या के बाद साहिल सौरभ के शरीर के टुकड़ों को लेकर आया था। रात को तंत्र क्रिया करने के बाद मात्र 500 मीटर की दूरी पर ही मुस्कान का मकान है, जहां पर उसने टुकड़ों को वापस ले जाकर ड्रम में डालकर सीमेंट से सील कर दिया था। जिसने अपनी पति के 15 टुकड़े किए, उसके और उसके प्रेमी के बारे में दिन प्रतिदिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। दरअसल मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में गिरफ्तार मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला के बारे में नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने बताया कि मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर काफी टाइम से पति सौरभ की हत्या की प्लानिंग कर रही थी। 2 बार उनका प्लान फेल हो गया था, लेकिन 4 मार्च को वो अपने मंसूबे में कामयाब हो गए। उस रात मुस्कान और साहिल ने सौरभ को न सिर्फ मौत के घाट उतारा, बल्कि बाद में शव के टुकड़े टुकड़े कर उसे ड्रम में भरकर सीमेंट से जाम भी कर दिया। और तो और, कत्ल करने के बाद दोनों बेफिक्र होकर हिमाचल घूमने निकल गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बताया जा रहा है कि साहिल शुक्ला तंत्र, मंत्र और जादू टोना में भी बहुत विश्वास करता था। ये बात उसकी शादीशुदा प्रेमिका मुस्कान को भी पता थी। साहिल की मां सालों पहले मर चुकी थी, फिर भी साहिल को यकीन था कि मरी हुई मां से उसकी बात होती है। इन सब के बीच पता चला कि मुस्कान ने स्नैपचैट पर 3 फेक आईडी बना रखी थी, जिसमें एक आईडी साहिल के मां के नाम से भी थी,
मुस्कान इन तीनों अकाउंट से चैट करती थी। इस केस का बेहद भयानक पहलू साहिल का घर भी है, जिसकी दीवारें साधारण नहीं है। उसकी घर की दीवारें एक सनकी तंत्र मंत्र में डूबे खतरनाक इंसान के मनोविज्ञान को दर्शा रही थी। पुलिस को दीवारों पर भगवान भोलेनाथ की फोटो, लाल और काले रंग से उकेरे गए रहस्यमय तांत्रिक चिन्ह और अंग्रेजी में लिखे कुछ अजीबोगरीब वाक्य नजर आए। ऐसा लग रहा था जैसे ये कमरा किसी साधारण व्यक्ति का नहीं, बल्कि किसी खतरनाक सिद्धि साधक या मनोविक्षिप्त हत्यारे का हो। कोफ्ते की सब्जी में नशे की गोली मिलाकर सौरभ को खिलाई। मेरठ का सौरभ जगन्य हत्याकांड ये वही मकान है जहां पर मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ की हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद अगले दिन वो शिमला के लिए यहां से रवाना हो गए थे। मामले में मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि मुस्कान और साहिल ने कत्ल को अंजाम देने के लिए मार्केट से 800 रुपए का नॉनवेज काटने वाला चाकू खरीदा था। प्लास्टिक के ड्रम और सीमेंट का भी इंतजाम किया गया था। पहली बार सौरभ को शराब में नशे की गोली मिलाकर देने की योजना थी, लेकिन उस दिन सौरभ ने ड्रिंक करने से इनकार कर दिया था। ऐसे में प्लान फेल हो गया। फिर 4 मार्च को कोफ्ते की सब्जी में नशे की गोली मिलाकर सौरभ को दी गई। बेहोश होने पर चाकू से उसकी हत्या कर दी गई। पहला वार मुस्कान ने किया। आखिर में शव के टुकड़े कर ड्रम में भर दिया गया और सीमेंट से जाम कर दिया गया। देखिए, 2 दिन पहले यहाँ पे सौरभ नाम के व्यक्ति जो इंदिरा नगर में रहते हैं, इनका मर्डर की बात सामने आई थी। इसमें जो इनकी वाइफ है, उनका प्रेमी है, मुस्कान और साहिल, इन दोनों को हिरासत में लिया गया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया था कि 3 तारीख की रात को इन्होंने खाने में नशे की गोली देकर उनकी हत्या कर दी थी और उसके बाद शव को एक ड्रम में डालकर उससे सीमेंट से सील कर ये लोग हिमाचल प्रदेश भाग गए थे और 2 दिन पहले ही लौटे थे। और जब पुलिस ने इनसे सख्ती से पूछताछ की थी तो इन्होंने अपना जुर्म कबूल किया था। जो आला कत्ल है वो बरामद हो गया है। जो शव है वो बरामद करके उसका पोस्टमार्टम कराया जा चुका है। पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि 2019 से ही जो मुस्कान है और साहिल, इनके अवैध संबंध थे। इस बात की जानकारी सौरभ को भी थी। सौरभ ने 2021 में इसमें डाइवोर्स भी फाइल किया था, परंतु परिजनों द्वारा इनको समझा बुझा दिया गया था। जो मुस्कान है उसको जब पूछताछ की तो उसने बताया कि साहिल थोड़ा शराबी किस्म का था और शराब पीता था, जिसको लेकर ऐतराज था इसको। इनकी आपस में झड़प भी होती रहती थी। फाइनेंशियली कंडीशन इसकी अच्छी नहीं थी, क्योंकि जो मुस्कान है वाइफ, उनके पिता वही इनका पूरा खर्चा उठाते थे, किराए पे पैसे देते थे और छोटे मोटे जो भी खर्चे होते थे वो दिया करते थे। इसके अलावा ये कुछ 2 साल से, ये 2023 से ये लगातार सौरभ जो बाहर थे, ये लंदन में थे और ये कई बेकरी में काम कर रहे थे। इसके बारे में भी वेरीफाई कराया जा रहा है। ये वहाँ से भी 24 फरवरी को ही लौटे थे और 25 फरवरी को भी इन्होंने प्रयास किया था मारने का, परंतु उस दिन ये सफल नहीं हो पाए थे और 3 तारीख को फाइनली इन लोगों ने अपना प्लान जो वो एग्जीक्यूट किया था, उनकी हत्या कर दी थी। रीज़न प्रथम दृष्टया जो भी हमें सामने आ रहा है वो अवैध संबंध और फाइनेंशियली जो उनकी कंडीशन थी उसको लेकर किया है, परंतु हम सारे तथ्यों की जाँच कर रहे हैं। इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसको विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा। इनका मोटिव भी ज्ञात करने का प्रयास किया जा रहा है, उनको रिमांड पे लेकर, और जो भी इसमें आवश्यक बुरी कार्रवाई वो की जाएगी। मुर्दा मां से बात करने का दावा करता था साहिल। दरअसल साहिल शुक्ला हद से ज्यादा अंधविश्वासी था। उसकी मां नहीं थी, मगर उसने अपनी मां के नाम पर स्नैपचैट पर एक अकाउंट खोल रखा था। उसे लगता था कि उसकी मुर्दा मां उससे बात करती है। ये बात मुस्कान को भी पता थी। मुस्कान ने अपने भाई के मोबाइल नंबर पर एक अकाउंट खोला। उसी नंबर के जरिए वो साहिल को उसकी मां बनकर मैसेज किया करती थी कि मुस्कान अच्छी लड़की है तो उसके साथ खुश रहेगा। इस वजह से साहिल मुस्कान से और ज्यादा प्यार करने लगा था। इतना ही नहीं, इसी अंधविश्वास के चक्कर में वो मुस्कान को ये भी कहता था कि सौरभ का वध वही करेगी। इस हत्याकांड के बाद एक चीज तो कंफर्म हो गई थी कि इस हत्याकांड से काला जादू से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।
राजपूत हत्याकांड को लेकर मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, वो जरा सुनिए। जी, इसमें प्रकरण में जो विवेचना हो रही है उसमें सभी पक्षों के बयान लिए गए हैं। उनके द्वारा जो भी बातें बताई गई हैं, जो साक्ष्य आए हैं या जो आरोप लगाए गए हैं, उन पर जांच के लिए पुलिस की टीमें लगी हैं और हर पहलू को बारीकी से जांच की जा रही है। ये ड्रग्स कोई एनडीपीएस की नारकोटिक सब्सटेंस थे या फिर कोई दवाएं थी, इसकी जांच के लिए भी हमने लगाया है। और अगर इनका कहीं से इलाज चल रहा था किसी डॉक्टर के पास से, कहीं से इनके द्वारा दवा ली जा रही थी, तो उसकी भी पुलिस जांच कर रही है। शुरुआत में जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमको जो है साथ में या पास रख दिया जाए, तो समझा दिया गया था कि महिला बैरक का सामान्य बैरकों से कोई संबंध नहीं है। पुरुष बैरक और महिला बैरक बिल्कुल अलग है, ये संभव नहीं है। देखिए, जो महिला है मुस्कान, वो महिला बैरक में रह रही है। महिला बैरक में हमारे पास 2 बैरक हैं। जो नई बंदी आती हैं, जिस बैरक में रहती है उसमें रखा गया है उसको, तथा जो पुरुष बंदियों के लिए जो नई बैरक है, पहले 10 दिन तक नए बंदियों की बैरक में रहते हैं, उस साहिल को वहां रखा गया। और चलिए एक बार फिर वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।